नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिक्ट रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। दोस्तों, पिछले सारे वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी हम फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव से समझेंगे कि एक देश में रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होनी चाहिए ताकि देश के ओवरऑल डेवलपमेंट में सही और एक अलाइंड मूवमेंट हो सके। तो दोस्तों, आज समझते हैं कि आखिर एक कामयाब देश में रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होने चाहिए। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि हम एक ओवरव्यू करेंगे कि आखिर एक देश में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलनी चाहिए। तो पहले ये समझ जाते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि सेंटर, जहाँ पे हेड होते हैं प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद मंत्री आते हैं। वैसे ही स्टेट है, स्टेट में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उनके सबऑर्डिनेट्स। और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि सेंटर के पास स्टेट के ऊपर कितनी पावर्स होती है और स्टेट के पास अपने क्या पावर्स होते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि आखिर इंडिया में गवर्नेंस कैसे होता है और एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है, जिससे समझने के बाद हम सोल्यूशंस पे बात करेंगे। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि सेंटर के पास यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कैसे पावर्स होते हैं। बेसिकली ओवरऑल देश में क्या चेंजेस लाने हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। इसके लिए काफी सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट कैसी है। यदि वो मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है तो उनके बिल्स इजीली पास कराए जा सकते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के बाद बिल्स को पास कराया जा सकता है पार्लियामेंट में डिस्कशन कंप्लीट करने के बाद। लेकिन अगर यही गवर्नमेंट कोलिशन की हो यानी कि मिलीजुली सरकार हो तो ऐसे गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होते। इसके बाद आते हैं स्टेट पे। किसी भी बिल के पास होने के बाद स्टेट के पास एक ऑप्शन होता है कि वो उस बिल को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे काफी हाल ही में सीए के जो बिल्स आए हैं ये मैटर नहीं करता कि वो इन इफेक्ट है या नहीं है, लेकिन काफी सारे स्टेट में इसे अपोज करने के लिए अपोजिशन बिल प्रेजेंट करे गए और पास भी किए गए। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम आता है तो उनके अपोजिशन में काफी सारे स्टेट्स है जिन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स में पार्ट लेने से इनकार करा है अपने बिल को अपोज करके, या फिर उसके अगेंस्ट में कोई स्टेट में अपना बिल प्रेजेंट करके। तो ये है एक डिफरेंस। इसके बाद ये समझते हैं कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बीच में एक अलाइनमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों अलग डायरेक्शंस में जाएंगे तो एट द एंड इफेक्ट कंट्री को ही होगा। जो एक्सटर्नल सोर्सेस है जो कि हमारे देश को किसी भी तरीके से यूज करना चाहते हैं अपने मोटिव को अचीव करने के लिए, ये बड़ा आसान हो जाता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स के डिफरेंसेस को यूज करके वोट डाल के अपने काम को निकलवा सकते हैं और ओवरऑल इंडियन ग्रोथ को रोका जा सकता है। और ये काफी इजी तरीके से विजिबल है। मैं चाहता हूँ कि आप अनबायस्ड होके इंडिया के करंट सिचुएशन को देखें। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ में काफी सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स है जो कि एक डायरेक्शन में अलाइन नहीं होती है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ की नेम लेना, मैं बस आपको चाहता हूँ कि आप समझे कि ऐसे स्टेट्स और गवर्नमेंट के बीच के जो डिफरेंसेस है उनका फायदा कौन उठाता है। किसी भी तरीके से कोई भी मुद्दा हो उसमें सबसे पहले अपोजिशन क्रिएट करेंगे ऐसे स्टेट्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अलाइंड नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार वो सेम इश्यूज में बात करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे स्पेसिफिक इश्यूज होंगे जहाँ पे वो हमेशा ही अपोज करेंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कितना इम्पोर्टेंट है देश के लिए। तो इन कारणों से स्टेट के पास एक स्पेसिफिक पावर होनी चाहिए ताकि वो स्टेट को रन कर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक स्पेसिफिक पावर होनी चाहिए जिससे कि वो देश को रन कर सके। इसलिए डबल इंजन गवर्नमेंट ये एक टर्म है जिसका मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पार्टी रूल कर रही है वही पार्टी स्टेट गवर्नमेंट में भी रूल करे। ऐसे स्टेट्स में मतभेद काफी कम ही देखे जाते हैं अनलेस लीडर्स के बीच में टसल हो। तो ऐसा एक ऑप्शन है, डेमोक्रेसी है इंडिया में, इसी वजह से ये एक ऑप्शन उभर के आता है। लेकिन स्टेट में जो गवर्नमेंट्स है उनके पास भी छूट होना जरूरी है ताकि वो फ्रीली अपना काम कर सके कुछ एरियाज में। लेकिन ओवरऑल इंडिया को अगर एक्चुअल में ग्रोथ चाहिए तो हमें इन बिटवीन दीज थिंग्स एक इक्विलिब्रियम ढूंढना होगा, जहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक लाइन डायरेक्शन में हो। फॉर एग्जांपल जैसे नेशनल सिक्योरिटी की कोई भी बात होती है तो कोई भी स्टेट एक्चुअल में अपोज नहीं करता अनलेस लीडर इनसेन हो। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है कि स्टेट गवर्नमेंट की। अब स्टेट गवर्नमेंट में भी कुछ ऐसे सिचुएशंस है। फॉर एग्जांपल यदि स्टेट गवर्नमेंट कोई रूल वगैरह बनाती है स्टेट के लिए
तो उन्हें जब इम्प्लीमेंट कराया जाता है तो उसे इम्प्लीमेंट करने का काम होता है एमएलएज और उनके सबऑर्डिनेट्स का, जैसे कि आईएएस ऑफिसर्स या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, उनका काम होता है। लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम आता है जो कि ब्राइबरी और करप्शन के रूप में हमारे सामने उभर कर आती है। अब इसे सॉल्व कैसे कराया जा सकता है, इसको एक बड़ी पिक्चर में देखें तो हमें इसका सोल्यूशन नजर आएगा। लेट्स स्टार्ट विद गवर्नमेंट क्रिएशन। जब गवर्नमेंट क्रिएशन कराया जाता है, जब नेता नामांकन के लिए आते हैं सामने, वो अपने साथ मैनिफेस्टो में काफी सारे वादे भी लाते हैं। उनके नामांकन से पहले ये जांच करी जानी चाहिए कि उनके मैनिफेस्टो में जो बात लिखी है क्या वो कितनी प्रैक्टिकल है और वो ग्राउंड वर्क में कितने कारगर हो सकती है। इससे क्या होगा कि कोई भी प्रत्यक्ष जो भी कैंडिडेट होगा वो अपने मैनिफेस्टो को एक्चुअल जोरदार बनाएगा, उस पर रिसर्च करेगा कि वो एक्चुअल में ग्राउंड में क्या काम करे जाने चाहिए, उसी हिसाब से मैनिफेस्टोज बनेंगे और ग्राउंड वर्क में काम करना उनके लिए ज्यादा आसान होगा। इसके बाद जब वो इलेक्ट हो जाते हैं, उनकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग करी जानी चाहिए कि आपके जो मैनिफेस्टोज थे वो किस लेवल पे अचीव करे जा चुके हैं और आप क्या उस काम को करने के लिए सक्षम है और क्या आपको कोई बाधाएं क्रिएट हो रही है। लेट्स से कोई एक्सटर्नल फोर्सेस उसे कंप्लीट करने में बाधाएं क्रिएट कर रही है, तो ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस को रोका जाना चाहिए हर तरीके से, ताकि एक्चुअल जो डेवलपमेंट के गोल्स हैं उसे अचीव करा जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है सबऑर्डिनेट यानी कि ऑफिशियल्स। यदि ऑफिशियल्स के भी कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जाए, उनकी रिपोर्ट्स हो कि आपके पास एक स्पेसिफिक काम है, आपको ये फाइलें घुमानी है और आपको ये बताना है कि आपकी जो डिपार्टमेंट है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए पासपोर्ट, अगर कोई ऑफिशियल है जिनका काम है कि पासपोर्ट इशू करना, उनके पास एक ही काम है पासपोर्ट को इशू करना, तो वो उस काम को कितने एफिशिएंटली कर सकते हैं, कितनी जल्दी कर सकते हैं और कितनी सटीकता से कर सकते हैं, ये उनकी रिपोर्ट में बताया जाना चाहिए। और उनके साथ साथ उनसे कॉन्स्टेंटली फीडबैक लेना चाहिए कि उनके काम को कैसे ज्यादा से ज्यादा आसान कराया जा सकता है। तो ये हो गए कुछ एग्जांपल्स कि कैसे कम से कम एफर्ट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा आउटकम आ सकता है ओवरऑल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है यह है हमारी जो फोर्सेस है। लेट्स टेकिंग एग्जांपल पुलिस फोर्स और ऐसे कोई भी स्टेट के फोर्सेस है, वो स्टेट के लिए होती हैं। उनके पास जो पावर होते हैं वो स्टेट्स के थ्रू आते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स के थ्रू नहीं आती। या इसमें एक प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके की क्रिमिनल केसेस होती है, एक स्टेट अगले स्टेट के बाउंड्री तक ही इन्वेस्टिगेट कर सकती है अनलेस उनके पास परमिशन हो अगले स्टेट का भी कि वो उस स्टेट में आके उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करें। इसके लिए स्टेट में ऑफ कोर्स आईबी जैसे ऐसे सीबीआई और आईबी जैसे डिपार्टमेंट्स हैं जो ऐसे केसेस को हैंडल करती है, लेकिन पुलिस वगैरह के पास भी ऐसे ऑप्शंस होने चाहिए जिससे कि जो रूल्स एंड गाइडलाइंस है देश में उसे नागरिक एक्चुअल तरीके सही तरीके से फॉलो करे, कि उनमें एक भय हो कि जी हाँ, अगर कोई क्राइम कर रहे हैं तो उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो देश के अंदर छिप सके, उन्हें कहीं भी किसी भी कोने में पकड़ा जा सकता है। इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिक्योरिटी का जो मेजरमेंट है उसे भी बढ़ाना काफी ज्यादा जरूरी है। इसके बढ़ावे के लिए फॉर एग्जाम्पल अभी काफी बातें होती है कैमरास को इंस्टॉल करने की, तो जी हाँ, कैमरास एक इफेक्टिव ऑप्शन है, बट उसके साथ साथ में स्ट्रिक्ट लॉज का इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक लॉज जैसे कि हेलमेट पहनना, गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना, म्यूजिक के वॉल्यूम्स को कितना रखना जब आप पब्लिक प्लेसेस में हो, ये सारी चीजें, फॉर एग्जांपल कूड़ा कचरा कितना फेंकना, गाड़ी की ओवर स्पीडिंग की लिमिट, इन सबको कंट्रोल करना, ये बेसिक डिसिप्लिन है जो कि नागरिकों के बीच में होना जरूरी है। और इसके लिए आप नागरिकों से तब तक इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते जब तक उनके मन में भय नहीं है। भय कैसा होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत बढ़िया एक इकोसिस्टम है डिजिटल वर्क फ्लो का, कि हम आजकल हर चीज को डिजिटल कर रहे हैं। व्हाट इफ अगर आपके फॉर एग्जाम्पल आपने ओवर स्पीडिंग करी और आपने ओवर स्पीडिंग करने के बाद आपकी गाड़ी के नंबर जो रजिस्टर्ड है और आपके फॉर एग्जाम्पल किसी कनेक्शन के थ्रू पता चला क्योंकि ये आप ही हैं, आपकी चालान कटेगी आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे जो कि गवर्नमेंट बनाएगी और उस पे आपका चालान कटेगा। मंथ एंड पे आपका रिपोर्ट बनेगा, आपके घर में लेटर आएगा कि भाई साहब ये बिल भरना है आपको। ये फॉरेन में होता है किसी मापदंड के थ्रू, पर इंडिया में बहुत ज्यादा सटीक नहीं है। ये बस एक एग्जाम्पल है। ऐसे ऑप्शंस का यूज करके एक्चुअल में देश में लोग के मन में एक भय होगा कि ओके, हमें अभी भी
लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की नज़र हम पे है, तो इसे ऑफ कोर्स प्राइवेसी ब्रीच नहीं कहा जा सकता क्योंकि डिसिप्लिन लोगों में नहीं है बहुत ज़्यादा। एक लेवल पे जब लोग डिसिप्लिन्ड हो जाएँगे तो उनको इन चीज़ों का भय नहीं रह जाएगा। तो ऐसे कुछ चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है रूल्स एंड रेगुलेशंस के मामले में। इसके बाद बेसिक पॉइंट्स थे जिनके बारे में हम बात करना चाहते थे, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है देश में, उसे काफ़ी हद तक सँभाला जा सके। ये हमने बहुत ओवरऑल लेआउट में बात करी है इस केस स्टडी में। अगर आप चाहते हैं हम इस स्पेसिफिक टॉपिक पे बहुत डीपली बात करें, हमारे पास फुल एनालिसिस है, लेकिन इस वीडियो को एग्जाम्पल के तौर पे लेमन लैंग्वेज में समझाना हमारा उद्देश्य था, इसलिए हमने आपको इस तरीके से प्रेजेंट करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर है प्लीज लाइक करें वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो के सबसे पहले मिल जाए। तो मुलाकात होगी आपके अगले वीडियो में, तब तक